से ऐसी कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि मलाड के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और पानी को लेकर एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े में लोगों के साथ, ऐसी कम्युनिटी के लोगों के साथ मारपीट की जाती है कुछ शरारती तत्वों द्वारा। जब ये वाक़या होता है, ये सारी कवरेज आपने की है, लेकिन उसके बाद जब एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन एफआईआर के ऊपर इस तरीके का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। एफआईआर के ऊपर ये लिखा जाता है कि जो भी इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ है वो जानवरों को लेकर हुआ है और रात को 11 बजे जो हमला हुआ है, लेकिन किसी जानवरों को लेकर हुआ है, एट्रोसिटी का एक्ट नहीं है, जातिवाद नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ तौर पर इनका कहना, जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि जो पानी के ऊपर 5 का वाक़या, उस दिन की जो घटना है 5 का वाक़या, जो पानी लेने जाती हैं वहाँ पर महिलाओं के सारा भद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जाति सूचक शब्दों से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है और इनके ऊपर जो जातिवादी जो टिप्पणियां वो की जाती है और इन्हें पानी नहीं भरने देता, कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया। और वो महिलाएं जब घर आती हैं रात को, उसी दिन रात को 11 बजे वही षड्यंत्रकारी लोग जो कुएं पर थे वही आकर हमला करते हैं। उनके साथ और भी कुछ लोग होते हैं, 12 से 15 लोग। इनका कहना है कि 12 से 15 लोग जो रात को वो हमला करने आए थे। हमारी प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट के दायरे में इस केस को लाकर और इसकी एफआईआर दर्ज हो और जो उनके अंदर जो भी जो कार्रवाई जो कानूनी बनती है, जातिगत जो इन्होंने प्रताड़ना इन परिवार के ऊपर किया है, जो भी प्रशासन की ओर से जो ये जातिगत जो टिप्पणियां करने पर जो भी ऑफेंस लगते हो वो लगाएं और जातिवादी जो टिप्पणी उनके ऊपर की गई है उसके ऊपर जो धाराएं जो बनती है इसके तहत जो मामला एट्रोसिटी एक्ट के तहत लाकर एफआईआर दर्ज की जाए, यही हमारी प्रशासन से मांग है, डिमांड है। दूसरी बात, वहाँ के मलाड के सरपंच द्वारा ये कहा गया कि बाहर के लोग आकर जहाँ पे जातिवाद कर रहे हैं, मलाड के लोग हम सब मिल बांट के रहते हैं, तो ये सब लोग जो है मलाड के एरिया से ही आए हुए लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं। और इनका कहना है कि ऐसा जो है सब लोग वाकई ही मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोग एक भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनकी मानसिकता सोच ऐसी है। ये जो लोग हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन है जो मलाड में 3-4 दिन पहले जो घटना घटी है उसके उपलक्ष्य में ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है वो कहती है कि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है और बाहर के लोग आकर जहाँ पर वो सौहार्द जो है ख़राब कर रहे हैं। मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाहर के लोगों को आप ऐसे लांछन लगाते हो और आपके मलाड के अंदर कैसा सिस्टम चल रहा है कि रात के 11 बजे लोगों को घरों में घुसकर उनको मारा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन लोगों को हमारे पास आना चाहिए। अरे भाई, जब किसी को पीटा जाता है तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाता है और पुलिस के पास जाता है। आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप कहते हो कि हमारे पास आना चाहिए था? तो ये सरासर गलत बात है और हमारे लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। आज मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो सारे लोग जो इकट्ठे होकर आ जाते हैं, हमारे हितैषी बन जाते हैं। मगर आज वो लोग कहाँ छुपे हैं? और जब इलेक्शन आएंगे तो वो सबसे पहले इन लोगों के घरों में जाएंगे। कोई पानी पीने का ड्रामा करेगा, कोई रोटी खाने का ड्रामा करेगा। मगर आज जब इनके साथ अत्याचार हो रहा है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जो दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी हर्षदेव सिंह जी ने परसों जम्मू में धरना रखा और उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया। बाकी सारे के सारे अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं और कोई भी इनकी सपोर्ट में नहीं आ रहा है। आज कौन सा युग जा रहा है और 21वीं सदी जा रही है और जो भारत देश तरक्की की ओर जा रहा है। हम आज जो मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि मलाड गांव में पानी की बात पर इतना बुआल आ गया और वहां के पंच और सरपंच का जो रोल रहना चाहिए था कि अगर लड़ाई हो ही गई है तो उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है वहाँ पर सरपंच प्रोटेस्ट करते हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो इन लोगों का कहना है कि जब रात को पानी के बाद में इशू बना था और रात को वो 11 बजे लोग घर में आते हैं, वहाँ पर एक बंदा आता है और गाली गलौज करता है। जब लोग बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि क्यों गाली गलौज कर रहे हो, इतनी देर को उन्होंने पहले ही कोई सिस्टम बना के रहा तो 15-20 लोग आकर इन पर हमला कर देते हैं और जो लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जो वहाँ का मैसेज आया है वो एक बड़ा गलत मैसेज है समाज के लिए। हम कहते हैं कि जो आज का जो प्रोटेस्ट है, डीसी मैडम को जो मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यही एक सोच होनी चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है। उसमें सर्व समाज के लोग इकट्ठे रहे ताकि ऐसी कोई आने वाले समय में कोई ऐसी बात ना हो जिससे जो समाज का माहौल है जो खराब हो। इसी बात पे मैं ये भी बात कहूँगा कि मीडिया एक ऐसा साधन है, इस बात को और फैलाए ताकि जाति पाति की हवा आगे ना आए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है,
खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।